बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान खान एक नाकाम सियासतदान और एक नाकाम लीडर साबित हुआ है और कौम को इसने बहुत ज़्यादा ही मायूस किया। 2012 में इंडिया में एक आम आदमी पार्टी का वजूद आया और केजरीवाल ने वहाँ पे कैसे दिल्ली के अंदर लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। और इमरान खान ने तो ज़िंदगी को क्या बदलना था, लोगों की ज़िंदगी में एक मुस्बत तब्दीली भी नहीं लेके आया। 2012 में जो इंडिया में के आम आदमी पार्टी का बुनियाद रखी गई, वजूद में आई। 2013 में केजरीवाल वज़ीर आला बना तो उस वक्त जो करप्शन का जो बिल था वो पास नहीं करवा सका। 49 डेज़ के अंदर उसने रिज़ाइन किया, दोबारा इलेक्शन हुआ तो अवाम ने उसको और ज़्यादा मैंडेट दिया। और जब वो दिल्ली का दोबारा वज़ीर आला बना तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो मसाइल का सामना था, लोड शेडिंग, जो पानी के मसाइल, सेहत का फुकदान और स्कूलों के अंदर कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। और जो गवर्नमेंट और आवाम के दरमियान जो थे वो रवाबित जो थे, लोगों को गवर्नमेंट इदारों में काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था और दिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ था। उसने आकर क्या किया, उसने आके ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी। आप इमरान खान का और केजरीवाल का मुवाज़ना करें तो आपको पता चलता है कि लीडर जो है वो कोई गिले शिकवे नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि मुझे उसने काम नहीं करने दिया, मुझे इसने काम नहीं करने दिया। केजरीवाल ने आके वहाँ पे जो बिजली के मसाइल थे, लोड शेडिंग के मसाइल थे, दिल्ली में आके उनको हल किया। पानी की फराहमी को वहाँ पे दस्तयाब करवाया और स्कूल, हेल्थ की फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। अब दिल्ली पूरे के अंदर जो है बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तालीम फ्री है, सेहत की सहूलियात हैं बिल्कुल फ्री है। और जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ है ख़वातीन के लिए, बूढ़े अफराद के लिए, वो बिल्कुल फ्री है। ये केजरीवाल ने आके अपने मुस्बत तब्दीली लेके आया लीडरशिप की वजह से। उसने ये नहीं कहा कि कांग्रेस और बीजेपी, मोदी और गांधी ख़ानदान के लोग जो है वो मुझे काम नहीं करने देते, उनके ऊपर मैं एहतसाब नहीं कर पा रहा। उसने फोकस रखा। इमरान खान का तो फोकस नहीं था डेवलपमेंट के ऊपर। और केजरीवाल को आप देखिए उसने कैसे फोकस रखा और कैसे लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेके आया, कोई शिकवा शिकायत किए बगैर। अब आप सोच रहे होंगे शायद अब दिल्ली के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा होगा। अब दिल्ली के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है और वो दिल्ली जो है प्रॉफिट में जा रहा है और उसका जो मॉडल है पूरी इंडिया में कामयाब हो रहा है। अब रिसेंटली जो पंजाब में इंतखाबात हुए हैं तो पंजाब के लोगों ने भी केजरीवाल को वोट दिया और उसका जो वज़ीर आला वो इलेक्ट हुआ। तो ये होती है लीडरशिप, ये होती है एक विजनरी मैन की क्वालिटी जो कौम को लीड करना चाहता है। अब दिल्ली के अंदर जो है लोगों को इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि आप यूरोप में भी वो नहीं सोच सकते। बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, सेहत की सहूलियात फ्री। और अगर आपने पासपोर्ट बनवाना है या शनाख्ती कार्ड या ड्राइविंग जैसे फैसिलिटी बनानी है, ऐप मुतारफ वहाँ पे क्यों है, आप वहाँ पे मैसेज करते हैं, फिर आप आराम करें। आपने टाइम बताना है कब आप घर पे होंगे तो गवर्नमेंट की टीम आपके पास आती है, आपके मसाइल जो है डोर स्टेप पे हल होती है। और अब इमरान खान की मिसाल लें, केपी के अंदर 8 साल से इस शख्स की गवर्नमेंट है, 9 साल हो गए, अब 10 साल पूरे होने वाले हैं। तो केपीके में क्या तब्दीली आई, वहाँ पे लोगों को क्या फैसिलिटी मिली, क्या केपीके में लोगों को सेहत की सहूलियात फ्री मिल रही हैं, क्या केपीके में लोगों को पानी की फैसिलिटी फ्री मिल रही है, क्या केपीके में लोगों को ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी फ्री मिल रही है, क्या केपीके में जो लोग हैं उनको जो गवर्नमेंट के इदारों के मसाइल हैं क्या वो उनके आगे डोर स्टेप पे हल होते हैं, क्या केपी के जो है वो कर्जों से पाक हो गया, क्या केपी की एक प्रॉफिट जनरेट जो है प्रोविंस बन गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। केपी के पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह दे सके, तो वो तो फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि। और पंजाब का हाल देख लें, 4 साल से पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब का इन्होंने क्या बुरा हाल कर दिया। तो इमरान खान तो लीडर है ही नहीं। जो शख्स जिसको लीडर मानते हैं वो दोबारा अपनी सोच को ना रिव्यू करें, एवेल्युएट करें कि उसको किस बात पे लीडर मानते हैं। और सियासतदान भी ये नहीं है, सियासतदान तो वो होता है जो मुस्बत सोचता है, जो तमाम अफराद को, कौम को जोड़ के रखता है। ये तो दूसरे लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, ये तो कोई अपने आप को कोई अच्छी आला मखलूक समझता है। तो हालांकि इसके अपने इतने नाजेबा स्टैंडर्ड्स हैं, जो खुद एडमिट कर चुका है कि ये प्ले बॉय रहा है। तो इमरान खान को केजरीवाल से सीखना चाहिए। केजरीवाल ने कैसे दिल्ली में लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर रख दिया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ इदारे के सरबराह ने काम नहीं करने दिया, मैं के एहतसाब नहीं कर सका, मेरा बड़ा मसला करप्शन को रोकना था, मुझे करप्शन पे हाथ नहीं डालने दिया गया, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका, मैं मोदी को अंदर नहीं डाल सका, मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अंदर नहीं कर सका, मैं बादल ख़ानदान को अंदर नहीं कर सका। उसने कोई ऐसी एक्विजिशन नहीं की। उसने फोकस किया कि मैंने आम लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लेके आनी है। स्टेप बाय स्टेप वो कामयाब होता गया, काम होता गया। अब दिल्ली के अंदर
तमाम जो आप सोच सकते हैं इस महंगाई के दौर में भी, यूरोप में भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। बिजली फ्री, पानी फ्री, सेहत की सहूलत फ्री, स्कूल फ्री, ट्रांसपोर्ट ख़वातीन के लिए फ्री। और आपके जो गवर्नमेंट आपको जो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, आपने मैसेज करना है, जो इदारे होते हैं वो आपके घर पे आ जाते हैं और आपके के जो सारी रिक्वायरमेंट है पूरी करते हैं। तो ये होता है मॉडल, ये होता है कामयाब शख्स, ये होता है विजनरी लीडर। तो इमरान खान ने क्या किया, अब वज़ीर आज़म रहा, क्या तब्दीली लेके आया अवाम के अंदर? क्या मैं इदारों के अंदर इसने तब्दीली की सिवाय एक्विजिशन के? फलां इदारे के सरबराह ने मुझे काम नहीं दिया, मेरे रास्ते मुझे रुकावट थी। ये जो नाकाम बंदा होता है, ये अपनी नाकामी का इतराफ़ करने के बजाय इसका इल्ज़ाम दूसरे लोगों पे देता है। हालाँकि खुद अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि मुझसे क्या गलती हुई, अपनी गलतियों का इतराफ़ करे। और फिर ये शख्स जो है ख्वाब इक़्तिदार के देख रहा है, फिर अगर इसको इक़्तिदार मिला तो इसने और लोगों की ज़िंदगियों में चीज़ें बना देना, क्योंकि इसके पास कोई प्लान नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई इसके पास कोई फार्मूला नहीं है कि ना ही कोई इसके पास कोई ऐसी डेवलपमेंट प्लान्स हैं कि जिसकी वजह से ये लोगों को ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लेके आ सके। इसको केजरीवाल से सीखना चाहिए था। अगर आप इमरान खान और केजरीवाल को मवाज़ना करें तो आपको केजरीवाल के मुकाबले में इमरान खान मुकम्मल तौर पे एक नाकाम लीडर, नाकाम सियासतदान नज़र आता है। और इस शख्स ने, इमरान खान ने, कौम के अंदर मायूसी फैलाई। केजरीवाल ने हकीकी तब्दीली, हकीकी आज़ादी का नारा नहीं लगाया। उसने नौजवानों को मायूस नहीं किया। उसने जो कहा वो करके दिखाया अपनी मेहनत से, लगन से, बलबूते पे। वो एक ब्यूरोक्रेट था। ब्यूरोक्रेट जो है, उसने इतना बड़ा निज़ाम जो है वो चेंज करके रख दिया जो इंसान सोच ही नहीं सकता। इंडिया के हालात भी पाकिस्तान जैसे हैं, वहाँ की कोई दूध की नहरें नहीं बह रही, लेकिन उस शख्स ने उस निज़ाम के अंदर उसने ये नहीं कहा कि जो पार्लिमानी निज़ाम है उसको ख़त्म कर दें, सदारती निज़ाम ले आए, ये निज़ाम ख़त्म कर दें। उसी निज़ाम के अंदर रहते हुए भी लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेके आई। और इमरान खान मुकम्मल तौर पे केजरीवाल के मुकाबले में एक नाकाम सियासतदान और नाकाम लीडर है। और लोग जब भी इमरान खान को वोट दें तो सारी चीज़ों को एवेल्यूएट करें और सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद।